हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज को स्टार्ट करने वाले हैं और आज हमारा डे 1 है। डे 1 से लेकर के 60 दिन तक हम इंग्लिश को सीखेंगे और बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट करेंगे। जो ऐसा स्टूडेंट है जिसने कभी इंग्लिश नहीं सीखी या फर्स्ट टाइम सीख रहा है, ज़्यादा दिन स्कूल भी नहीं गया है, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश सीखना चाहता है, तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम अपने पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसको हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में कवर करेंगे। आज हमारा डे 1 है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हिंदी वर्णमाला होती है, उसमें 52 वर्ण होते हैं वर्ण, और इन 52 वर्ण को मिला करके उसको पूरे को हम वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है, जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी, अंग्रेजी वर्णमाला में भी अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। अब सबसे पहले लोग जो गलती करते हैं ना, वो अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। अल्फ़ाबेट जो होता है ना, इसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं। आप लेटर्स बोल सकते हो क्योंकि ये ग्रुप है 26 का, ठीक है, लेकिन अल्फ़ाबेट्स नहीं बोल सकते। अल्फ़ाबेट के अंदर ही 26 लेटर्स आ जाते हैं। तो अब ये देखिए, जो 26 लेटर्स हैं, हम इनको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं रिटन, यानी लिखने के आधार पर, और जो दूसरी कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं ओरल। ओरल का मतलब बोलने के आधार पे। जब भी हम बोलते हैं, यानी कि हमारा जो साउंड होता है, उस साउंड को डिकोड करके ही लैंग्वेज बनाई जाती है। तो देखिए, रिटन, जब हम रिटन की बात करते हैं, यानी कि लिखने की बात करते हैं, तो अंग्रेजी को हम 2 तरीके से लिखते हैं। एक को हम बोलते हैं कैपिटल लेटर्स। कैपिटल का मतलब आपने देखा होगा, जैसे ABCD, इस तरह की जो लैंग्वेज है, इस तरह से जो लिखा गया है, इसको हम कैपिटल लेटर्स बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस को जो हम शुरू करते हैं, इसका जो पहला जो लेटर होता है, उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और स्मॉल लेटर्स की बात करें तो ABCD, इस तरीके से ये स्मॉल लेटर्स हैं। अब आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को क्लासों में कर्सिव लैंग्वेज सिखाई जाती है। जो कर्सिव लैंग्वेज बनती है, वो भी हमारे स्मॉल लेटर से ही बनती है। अब अगर हम बात करें ओरल की, यानी कि बोलने के आधार पे, तो बोलने के आधार पे लेटर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले को हम बोलते हैं वोवेल या वोवेल साउंड, और दूसरे को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? वोवेल या फिर कॉन्सोनेंट। वोवेल का मतलब होता है, हिंदी में जैसे स्वर होता है, ऐसे इसको वोवेल बोलते हैं, और जो व्यंजन होते हैं उनको कॉन्सोनेंट बोला जाता है। अब मैं यहाँ पे हिंदी को इस तरीके से आपको इसलिए ही बता रहा हूँ कि क्योंकि हिंदी मीडियम से भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि जैसे हिंदी माध्यम में स्वर होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? वोवेल बोला जाता है। और जो हिंदी के अंदर व्यंजन जिसको हम बोलते हैं, उसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। लेकिन देखने की बात यह है कि जैसे हिंदी में 52 वर्ण होते हैं ना, अंग्रेजी में सिर्फ 26 लेटर्स होते हैं। तो 26 में से जो वोवेल होते हैं, उसको हम बोलते हैं AEIOU, ठीक है। कितने? ये 5 वोवेल होते हैं, AEIOU, और जो बाकी सारे रह गए 21, उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, यानी कि BCD, ये Z तक जाते हैं। लेकिन इसमें जो गौर करने वाली बात यह है, आप देखेंगे कि जो वोवेल है वो कहने के तो 5 है, लेकिन जो वोवेल के साउंड निकलते हैं ना, वो 22 निकलते हैं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? जैसे आपने देखा होगा, जो A का साउंड है, ये कई जगह आ भी होता है, कई जगह आ भी होता है, ए भी होता है, ए भी होता है। इस तरीके से ये 6-7 इसके साउंड होते हैं। जैसे हमने लिखा अग्री, अग्री, तो देखिए इसमें यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है। अब मैंने बोला आफ्टर, अब आप देखेंगे यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है। जैसे मैंने लिखा कार, ठीक है, तो यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है। अब इस तरीके से इसमें अलग अलग साउंड आते हैं। जैसे मैंने लिखा ए, ठीक है, तो यहाँ पे ए का साउंड आ गया। तो इसी तरीके से जो 5 वोवेल्स होते हैं, वो साउंड होते हैं उनके 22, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे 21, लेकिन उनके जो साउंड होते हैं ना, वो 24 होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया CH, तो इसका साउंड चा भी होता है। जैसे हमने लिख दिया CH, तो इसका साउंड का भी होता है, ठीक है। जैसे कै का साउंड है, अगर मैंने लिखा केमिस्ट्री, तो यहाँ पे साउंड क्या हो गया? कै का साउंड हो गया, ठीक है। और चा का भी इसका साउंड होता है, ठीक है। चा का तो जनरली साउंड होता ही है, आपको पता ही है। और केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे का साउंड हो गया। तो आप देखेंगे कि जो वर्ण है, यानी कि जो लेटर है, उनकी जो मात्रा है, यानी कि क्वांटिटी है, वो तो अलग अलग है। जैसे कि 5 वोवेल है, लेकिन वो उस साउंड कितना यूज हो रहा है उसका, तो 22 बार उसका यूज हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि कितने सारे साउंड है, ठीक है, तो 22 साउंड है। ऐसे कॉन्सोनेंट के अंदर 21 कहने को कॉन्सोनेंट है, लेकिन उनका यूज हम 24 के तौर पे करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, जैसे हम हिंदी के अंदर
जो स्वर होते हैं यानी कि जो वोवल होते हैं उनको हम इंग्लिश में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आ, तो आ को हम लिखते हैं ए, ठीक है। आप देखा अगर हम उसको थोड़ा पूरा मुंह खोलते हैं आ तो डबल ए आ जाता है। छोटी ई की मात्रा जैसे आपने देखा होगा ये छोटी ई की मात्रा होती है हिंदी में, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे आई लगाएंगे। बड़ी ई की मात्रा होगी तो क्या लगाएंगे डबल ई लगाएंगे। और ऊ के लिए क्या लगाएंगे यू लगाएंगे। और बड़े वाला जो ऊ होता है, जो बड़े वाला ऊ होता है ऐसे, उसके लिए हम क्या लगाएंगे डबल ओ। ऐसे ए के लिए हम ई लगाएंगे, ए के लिए हम ए आई लगाएंगे, ओ के लिए ओ लगाएंगे और औ के लिए ए यू या ओ यू का यूज किया जाता है। अना के लिए हम ए एन या ए एम का यूज किया जाता है। आ के लिए ए एच का यूज किया जाता है। तो ये हमारे लिए सीखना इसलिए ज़रूरी है, जैसे हम इंग्लिश जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जिसको इंग्लिश में किसी का नाम भी लिखना नहीं आता, तो वो जो है इस तरीके से इंग्लिश को सीख सकता है। जैसे हमने लिखा रजत, अब रा के लिए जैसे यहाँ पे रजत है तो रा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे वो हमें पता होना चाहिए लेटर, जब भी तो हम रजत लिख पाएंगे। जा के लिए हम क्या यूज करेंगे, ता के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि जो हमारे स्वर थे यानी कि जो वोवेल साउंड थे उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी जो कॉन्सोनेंट साउंड है यानी कि व्यंजन हिंदी में जिसको बोलते हैं, उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा का के लिए हम यूज करते हैं का, खा के लिए के एच का, गा के लिए जी का, गा के लिए जी एच का, णा के लिए एन जी का, च के लिए सी एच का, छा के लिए सी डबल एच, जा के लिए झा के लिए जे एच, ना के लिए वाई ए एन, टा के लिए टी, ठा के लिए टी एच, डा के लिए डी एच, ढा के लिए डी एच, णा के लिए एन, ता के लिए टी, था के लिए टी एच, दा के लिए डी, धा के लिए डी एच, ना के लिए एन, पा के लिए पी, फा के लिए पी एच, बा के लिए भी, भा के लिए बी एच, माँ के लिए एम, या के लिए वाई, रा के लिए आर, ला के लिए एल, वी के लिए वी और डब्लू का भी यूज किया जाता है। शाह के लिए एस एच, सा षटकोण वाले शाह के लिए एस एच, सा सलेट वाले के लिए एस, हा से हल के लिए एच, छा के लिए के एस एच, जैसे क्षत्रिय लिखते हैं के एस एच, त्रा के लिए त्रा और ज्ञा के लिए ज्ञा। अब मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक लेवल से सिखा रहा हूँ, आपने देखा होगा बिल्कुल ही बेसिक लेवल से है ये। और इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे इससे पहले मैंने स्वर का दिखाया और फिर मैंने ये जो है व्यंजन का दिखाया। अब मान लीजिए जैसे मेरे को किसी का नाम लिखना है, मान लो मेरे को किसी का नाम लिखना है दीपक, ठीक है, क्या नाम लिखना है दीपक। अब आपने देखा कि दा कहाँ पर है, अब हम देखेंगे दा कहाँ है, ये रहा भाई दा। तो दा के लिए क्या आ जाएगा डी, दा के लिए क्या आ जाएगा डी। अब आपने देखा बड़ी की मात्रा है, अभी इससे पहले जो मैंने स्वर लिखवाए थे आप देखेंगे तो बड़ी ई के लिए हम लिखते हैं डबल ई, तो हमने लिख दिया डबल ई, ठीक है। फिर पा के लिए हम देखेंगे पा कहाँ भाई पा ये रहा, तो पा के लिए हम लिखेंगे पी, ठीक है। और हिंदी में क्या होता है ना, जैसे ये अक्षर है इसके बाद कोई मात्रा नहीं है तो आ का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे इसके लिए हम क्या इसका यूज करेंगे आ का यूज किया जाता है। जो अगली वीडियो होगी ना उसमें मैं आपको नाम लिखना सिखाऊंगा कि इंग्लिश में जो है नाम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो कोई मात्रा नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे ए। अब हम देखेंगे का देखिए भाई कहाँ पर है, का नज़र आ रहा है आपको, का बिल्कुल स्टार्टिंग में ये देखे कि आ जाएगा। तो अब ये जो लास्ट में का है ना, इसके बाद ये लास्ट अक्षर है इसलिए हम इसमें ए का यूज नहीं करेंगे, तो ये हमने नाम लिख दिया दीपक, ठीक है। अब ऐसे ही आप नाम लिख के दिखाइए रोहन, अब रा देखो भाई कहाँ पर है, रा ये रहा आर। ओ, इससे पहले जो आपने देखा होगा तो ओ के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ओ। अगर इससे पहले आपने देखा होगा तो ओ लिखते हैं तो हम क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। अब एच के लिए देखो, एच के लिए हम क्या लिखेंगे, एच कहाँ है भाई, एच ये रहा, हा के लिए हम क्या है एच। अब देखो इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, आ का यूज करेंगे।
अब ना से नल देखो भाई कहाँ पर है, ना से नल, ये रहा भाई ना से नल। तो ना के लिए हम यूज करेंगे एन का, तो ये आ जाएगा एन। तो ये नाम हो गया रोहन। अब ये लास्ट का अक्षर है एन, ना, तो ना के बाद हम किसी आ का यूज नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा लेक्चर 1 था, इसमें अभी हम इतना ही सीखेंगे। बाकी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम आपको नाम लिखना सिखाएंगे और फिर आगे देखेंगे कि सिंगुलर प्लूरल कैसे होता है और आ के कितने सारे यूज है। जैसे अभी मैंने बताया कि वोवेल 5 होते हैं लेकिन उनके साउंड जो है ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 22 साउंड होते हैं। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसमें जो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं लेकिन उसके साउंड 24 होते हैं। तो उसी को हम समझेंगे कि ऐसा कैसे होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी कल ही के दिन डे 2 में। जब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए आपने, ताकि आपको ये फ्यूचर में काम आए। जब तक के लिए जय हिंद।